पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा को लगा हाईकोर्ट से झटका। अदालत ने चिन्मयानंद द्वारा छात्रों के नहाने का वीडियो बनाने के आरोपों को गलत माना। एसआईटी द्वारा पीड़िता के परिजनों के उत्पीड़न के आरोपों को कहा आधारहीन। एफआईआर दर्ज करने की अपील भी ठुकराई। कानपुर में कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने के आरोप में 20 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बजरिया इलाके में परिवार को क्वारंटीन कराने गई पुलिस पर किया गया था हमला। प्रवासी मजदूरों के लिए योगी सरकार ने लिया अहम फैसला। दूसरे राज्यों में फंसे लोग राशन कार्ड नंबर बताकर ले सकेंगे अनाज। राष्ट्रीय राशन पोर्टेबिलिटी के तहत देश भर में मिलेगा खाद्यान्न। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ल्ड लेबर डे पर सभी श्रमिकों को बधाई दी। सीएम योगी ने ट्वीट किया कि विकास की प्रक्रिया में श्रमदेव जयते का उद्घोष करना। मई दिवस हमारे कामगार और श्रमिक वर्ग के सम्मान का दिवस। आइए इस अवसर पर हम सभी स्वतःस्फूर्त भाव से अपने कामगार श्रमिकों के हितों के संरक्षण का संकल्प लें। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वर्ल्ड लेबर डे पर ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि इस साल कोरोना काल में एक अलग तरह का श्रमिक दिवस है। देश के कई राज्यों में मजदूर घरों से दूर बिना काम और पैसे के परेशान हैं। जिन किसी शुभकामनाएं या बधाई देने का अवसर तो नहीं है, लेकिन श्रमिक अपनों के पास घर सुरक्षित पहुंच पाए, ये कामना तो हम कर ही सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण मजदूरों की रोजी रोटी पर अभूतपूर्व गहरा संकट छाया हुआ है। इसीलिए केंद्र और राज्य सरकारों से अपील है कि वो करोड़ों गरीब मजदूरों और मेहनतकश परिवार वालों की जीवनदायी हितों की रक्षा में सार्थक कदम उठाएं। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कोरोना को लेकर ट्वीट किया। सुरेश खन्ना ने ट्वीट किया है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से होने वाली मौत के आंकड़े भयावह हैं, लेकिन भारत में लोगों द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों के कारण इसकी दर 3.2% है। गाजियाबाद के जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी। ट्वीट में लिखा, गाजियाबाद जिला को ऑरेंज जोन में घोषित किया गया है। कोविड-19 से लड़ने की प्रतिबद्धता और सभी मौजूदा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। गाजियाबाद जल्द ही ग्रीन जोन में शामिल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। 15 मई तक बढ़ाई गई बिल जमा कराने की तारीख। किसान आसान किश्त योजना 31 मई तक बढ़ाई गई। यूपी में राजधानी लखनऊ, आगरा और गौतमबुद्ध नगर समेत 19 जिले रेड जोन में, 36 जिलों को ऑरेंज और 20 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया। उत्तराखंड के 2 जिले ऑरेंज और 10 जिले ग्रीन जोन में। सबसे ज्यादा खतरे के साथ रेड जोन में रखा गया हरिद्वार। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 33,610। बीते 24 घंटे में 1,823 संक्रमित बढ़े और 67 की मौत। मरीजों का रिकवरी रेट भी 25% हुआ। कोरोना संक्रमण के बीच उत्तराखंड पुलिस का अहम फैसला। फील्ड में तैनात नहीं किए जाएंगे 55 साल से ज्यादा उम्र वाले पुलिसकर्मी। सिर्फ ऑफिस में ही लगाई जाएगी ड्यूटी। सेहत को ध्यान में रखकर बरती जा रहे हैं एहतियात। रामपुर के जिला अधिकारी आजने कुमार सिंह ने राशन वितरण में आ रही शिकायतों को लेकर सख्त रवैया अख्तियार किया है। मीडिया से बात करते हुए आजने कुमार ने कहा, सभी पात्रों को राशन मिलेगा। राशन वितरण के समय इस बात की चेकिंग भी की जाएगी कि कोई आपात राशन न ले सके। गाजीपुर में 87 नेपाली नागरिक पिछले 37 दिनों से फंसे हुए हैं। लॉकडाउन के चलते वो नेपाल वापस नहीं जा पाएंगे, जिनसे डीएम ओम प्रकाश आर्य ने मिलकर हालचाल जाना। लॉकडाउन का पालन करने के लिए हौसला बढ़ाया गया। राजस्थान के कोटा से पश्चिम बंगाल जा रहे छात्रों को अयोध्या में कराया गया भोजन। छात्रों ने डीएम से मांगी थी मदद। गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने सफाई कर्मचारियों को बताया कोरोना वॉरियर्स। नोएडा के सेक्टर 39 के चाइल्ड पीजीआई में जाकर सफाई कर्मियों को बांटे पीपीई किट। गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने गौतमबुद्ध नगर की सीमाओं का लिया जायजा। डीएनडी बॉर्डर का किया औचक निरीक्षण। पुलिस कर्मियों को दिए एहतियात बरतने के निर्देश। लखनऊ में हॉटस्पॉट एरिया में स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष कैंप की शुरुआत की गई है। कैंप को आउटरीच कैंप का नाम दिया गया। कैंप में हॉटस्पॉट एरिया में रहने वाले लोग स्वास्थ्य संबंधी सलाह ले सकते हैं। बता दें, लखनऊ में 18 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए। मास्क सैनिटाइजर की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए औषधि विभाग लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। लखनऊ में विभिन्न की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया। लखनऊ में अब तक 48 मेडिकल फॉर्म्स को लिस्ट न लगाने पर नोटिस जारी किया जा चुका है। आगरा के शांति वेद अस्पताल को संचालक ने बंद कर दिया। अस्पताल में जिस मरीज का ऑपरेशन हुआ था उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद अस्पताल बंद किया गया। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने खुद को सेल्फ क्वारंटीन कर दिया। देवरिया के थाना रामपुर कारखाना के बिशनपुर कला गांव में मिला कोरोना का पहला पॉजिटिव केस। एक शख्स की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। ये शख्स 3 दिन पहले मुंबई से आया था। कोरोना मरीज को गांव के बाहर स्कूल में किया गया था क्वारंटीन। ग्रेटर नोएडा में मरीज को बीच सड़क पर छोड़ने के मामले में जिला अधिकारी ने जांच के आदेश जारी कर दिए। जिला अधिकारी सुहास अलवाई ने एसडीएम को
जांच सौंप दी है। आरोप है कि टीबी से ग्रसित मरीज को राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान से इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया था, लेकिन एम्बुलेंस कर्मचारियों ने मरीज को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। कानपुर में मौसम ने मिजाज बदला। कानपुर में तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान लगाया था। कानपुर के साथ ही आसपास के जिलों में भी भारी बारिश की संभावना, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। फिरोजाबाद में रामलीला मैदान में काट बाजार में भीषण आग लग गई है। आग की चपेट में 25 से ज्यादा दुकानें आ गई हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सदर विधायक ने सरकार से मुआवजा दिलवाने का भरोसा दिया। सहारनपुर में आड़ू उत्पादक काश्तकारों लॉकडाउन के चलते खासे परेशान हैं। बागों में आड़ू की फसल लगी हुई है, लेकिन व्यापारी ना मिलने से फसल की बिक्री नहीं हो पा रही है, जिससे बाग मालिकों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। यूपी और एमपी में फंसे मजदूरों को लाने ले जाने का काम दोनों राज्यों की सरकार की सहमति के बाद शुरू हो गया। इसी के तहत झांसी में एमपी से आए मजदूरों का पहला जत्था महोबा, बांदा और चित्रकूट के लिए रवाना किया गया, तो यूपी के तमाम जिलों से आए मजदूरों को मध्य प्रदेश के दतिया और टीकमगढ़ भेजा गया। झांसी में कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए आरपीएफ के जवानों ने चलाया जागरूकता अभियान। सिपाही ने धारण किया साधु का वेश। रेलवे कॉलोनी में लोगों के घर जाकर की आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील। कोरोना को हरा रहा मेरठ का प्रशासन। अब तक मेरठ में 97 मरीजों में से कुल 47 मरीज ठीक हुए। सभी को घर में 14 दिन क्वारंटीन रहने का दिया गया निर्देश। जिले के 2 रेड हॉटस्पॉट ग्रीन हॉटस्पॉट में हुए तब्दील। बलरामपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करा रहा है प्रशासन। ज्वाइनिंग के लिए आ रहे 155 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को किया गया क्वारंटीन। ज्यादातर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स कोरोना प्रभावित जिलों से लाए गए। सीतापुर में 21 कोरोना के मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। सीएमओ ने बताया कि सीतापुर में कोरोना पॉजिटिव 22 मरीज भर्ती हुए थे, जिनमें से 21 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव। अब कोरोना का 1 मरीज बचा। लखनऊ के कैसरबाग बस डिपो पर स्प्रे मशीन से यात्रियों को सैनिटाइज करने का सफल प्रयोग किया गया। परिवहन निगम ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बसों में डिवाइस स्प्रे मशीन लगाने का फैसला किया। शाहजहांपुर में सोशल डिस्टेंसिंग को जमकर दरकिनार किया जा रहा है। यहाँ पार्क में रोजाना सैकड़ों लोगों की भीड़ सुबह से इकट्ठा हो रखती है। जिला प्रशासन लगातार लोगों को घर में रहने की अपील कर रहा है। बावजूद इसके ओसीएफ रामलीला मैदान और पार्क में सुबह के वक्त में सैकड़ों लोगों की भीड़ दिखती है। औरैया में तैनात एक सिपाही की आज शादी होनी थी, लेकिन शादी की खुशियों का त्याग करके उसने देश की सेवा करना बेहतर समझा। फिलहाल अजय प्रताप और उनकी होने वाली पत्नी दोनों सिपाही के पद पर ड्यूटी पर तैनात हैं और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कानपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, जिसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। वीडियो में पुलिसकर्मी एक शख्स को घर से बाहर पूजा अर्चना के लिए निकलने पर फटकार लगाता नजर आया। अमरोहा की धनोरा पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद 25,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बदमाश के 2 साथी मौके से फरार। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के गुदौली गांव में एक शख्स ने अपने ही परिवार के 6 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। पिता पुत्र ने मिलकर परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री कर रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी की माने तो फ्लोर मिल में अवैध शराब की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। मिल से एक शराब ठेके को सप्लाई की जा रही थी। हापुड़ में जमीनी रंजिश में युवक ने अपने चचेरे भाई को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी फरार। पुलिस हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। ललितपुर में घरेलू विवाद में पति पत्नी ने लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार दी। गोली लगने से पति की मौत हो गई है, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल। पत्नी का अस्पताल में इलाज जारी। कानपुर के गोविंदनगर में महिला के बीच विवाद का निपटारा करने पहुंची पुलिस के साथ बदसलूकी की गई। आरोप है कि महिलाओं ने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की। इसके बाद पुलिस वालों ने महिलाओं को पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के कबीरनगर में यूपी पुलिस के कांस्टेबल समेत 6 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए। आरोपी के कब्जे से एक ट्रक और 3 कार के साथ 134 पेटी शराब बरामद। कुल 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बहराइच में तेंदुए की पीट-पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तेंदुए की हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। मामले में 3 नामजद और 75 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। सहारनपुर में स्कूल प्रबंधक की तरफ से बच्चों की फीस जमा करने के लिए पेरेंट्स पर दबाव बनाया जा रहा है। प्रिंसिपल ने एक मैसेज जारी कर समय पर फीस जमा करने की बात कही है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने फीस के लिए स्कूल की तरफ से दबाव बनाने का आदेश दिया। हापुड़ के पिलखवा कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश ललित उर्फ शेरा को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से पुलिस ने एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया।
केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के बाद अलग अलग राज्य अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कदम उठा रही है। उत्तराखंड सरकार ने भी इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक करीब 30,000 लोग दूसरे राज्यों में मौजूद, जिन्हें वापस लाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए। लॉकडाउन के दौरान पशुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जिसके लिए पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान शुरुआत में कुछ दिक्कतें जरूर आई थी, लेकिन सभी दिक्कतों को दूर कर दिया गया। अगर पशुपालकों को किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो वो विभाग से संपर्क कर सकते हैं। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन परिसर में रह रहे लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हरिद्वार इकाई और जीआरपी के प्रयासों से कैंप का आयोजन किया गया था। कैंप में स्टेशन पर रह रहे लोगों की स्क्रीनिंग के साथ ही निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। उधम सिंह नगर में कोरोना वायरस से संक्रमित नया मरीज मिला, जिसके बाद कॉलोनी को सीज कर दिया गया। इसके साथ मरीज के संपर्क में आए 6 लोगों को आइसोलेशन भी किया गया है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने केंद्र सरकार को सुझाव भेजा। उन्होंने सुझाव दिया कि मनरेगा के तहत रोजगार की अवधि बढ़ाकर 200 दिन की जा सकती है। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर को मनरेगा से जोड़ा जाना चाहिए। अल्मोड़ा पुलिस लॉकडाउन में लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। अब तक पुलिस की ओर से 74 गंभीर रूप से बीमार लोगों को दवाई पहुंचाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीरचंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 पीसीआर टेस्टिंग लैब का ऑनलाइन लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद सीएम त्रिवेंद्र ने कहा है कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग लैब से पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी जनपद के लोगों के सैंपल लेने में आसानी होगी। पिथौरागढ़ में मौसम का बदला मिजाज बना मुसीबत। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। लॉकडाउन के बीच देहरादून के मुख्य डाकघर में खाता खुलवाने मजदूरों की लंबी कतारें लग रही हैं। लाइन लगा रहे इन मजदूरों में ज्यादातर बिहार के हैं। दरअसल यहां ये अफवाह फैली है कि सरकार इनके खाते में पैसे डालेगी। भारी भीड़ के चलते सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं बची है। श्रीनगर के पौड़ी में प्रांतीय रक्षक दल यानी कि पीआरडी के जवानों को पिछले 4 से 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पौड़ी के उपजिला अधिकारी ने अधिकारियों को फटकार लगाई। रुद्रपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इनमें से एक युवक राजस्थान के दिल्ली के रास्ते चोरी छिपे रुद्रपुर पहुंचा था। वहीं दूसरा कोरोना पॉजिटिव युवक भी दिल्ली से कंटेनर में छिपकर रुद्रपुर पहुंचा था। पुलिस ने दोनों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में क्वारंटीन किया। गंगा सप्तमी पर हरिद्वार के घाट सूने पड़े हैं। लॉकडाउन के चलते गुरुवार को गंगा घाटों पर भक्तों की भीड़ नजर नहीं आई। गिने चुने साधु संतों ने ही गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग को लेकर दायर अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया। इसका जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय भी दिया गया। दिल्ली गुरुग्राम सीमा आज सुबह 10 बजे से होगी सील। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गुरुग्राम प्रशासन ने लिया फैसला। जरूरी सेवाओं को छोड़कर गुरुग्राम आने जाने पर रोक होगी। केंद्र सरकार ने स्टूडेंट, मजदूर, पर्यटकों को अपने अपने राज्यों में जाने की छूट दी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक प्रत्येक राज्य को एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति और वापस आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करनी होगी। लोगों की वापसी के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने भी तैयारियां शुरू की। जल्द जारी किए जाएंगे जरूरी दिशा निर्देश। मंजूरी के बिना प्रदेश में आने वालों को 21 दिन तक कठुआ में क्वारंटीन किया जाएगा। खुफिया एजेंसियों ने सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को फर्जी आरोग्य सेतु ऐप से सतर्क रहने की सलाह दी। कहा कि आईएसआई आरोग्य सेतु ऐप से मिलता जुलता ऐप लाकर संवेदनशील जानकारियां चोरी कर सकती है। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद को चौथी नोटिस जारी किया। पुलिस ने पूछा है कि क्या उसने अब तक सरकारी अस्पताल में कोरोना का टेस्ट कराया या नहीं। अगर करवाया तो जांच की रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी गई। दिल्ली हिंसा मामले में यूपी की तर्ज पर क्लेम कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त जज एसएन गौड़ को क्लेम कमिश्नर नियुक्त किया है। क्लेम कमिश्नर के जरिए दिल्ली हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। दुनिया भर से आ रहे अनुरोध पर भारत 31 देशों को पैरासिटामोल की 19 लाख टैबलेट और दूसरे मेडिसिन उपकरण भेज चुका है। इसके साथ उन्हें मास्क और सैनिटाइजर भी भिजवाए जा रहे हैं। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुटिन भी कोरोना पॉजिटिव हुए। उन्हें आइसोलेट कर कामकाज उप प्रधानमंत्री को सौंपा गया है। रूस में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के चलते भारत चीन सीमाओं पर आज होने वाली सालाना बॉर्डर पर्सनल मीट इस बार स्थगित की गई है। इन बैठकों में दोनों देशों के सैन्य अधिकारी मिलते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देकर सैन्य विवादों को दूर करते हैं।
चीन को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया नया आरोप। कहा चीन उन्हें दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने से रोकना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि चीन उन्हें नवंबर में होने वाले चुनाव में हराने की कोशिश भी कर सकता है। अमरोहा के युवा चित्रकार जुबेर खान ने मशहूर फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर और इरफान खान को अनोखी श्रद्धांजलि दी। जुबेर खान ने दीवार पर दोनों अभिनेताओं की कोयले से तस्वीर बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में कई दिनों से घूम रहे तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग कामयाब रहा। 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने किसान पथ के पास पाइपलाइन में छिपे बैठे तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। लॉकडाउन के चलते प्रदूषण स्तर काफी कम हुआ है। नतीजा आसमान साफ होने में सहारनपुर में भी पहाड़ देखे जा सकते हैं, जबकि गंगोत्री से सहारनपुर की दूरी 100 किलोमीटर की है। बरेली के मीरगंज इलाके में देर रात मौसम ने अचानक करवट बदली। तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई और ओले भी गिरे, जिससे किसानों की बड़ी पैमाने पर फसलें तबाह हो गई। उत्तर भारत में फिर बदला मौसम का मिजाज। कई जगहों पर आंधी और बारिश के साथ ओलावृष्टि। किसानों की फसल को हुआ भारी नुकसान। देहरादून में अचानक बिगड़े मौसम के मिजाज से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। तेज बारिश की वजह से जगह जगह गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा।